जय जिनेन्द्र। सोनू सभी दीदी को सादर जय जिनेन्द्र। आंटी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो हम आज कक्षा की शुरुआत मंगलाचरण के साथ करते हैं। सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भीतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। ये जो मंगलाचरण है उसका अर्थ तो शायद आप सभी को समझ में आता है कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम मतलब मोक्ष मार्ग के जो नेता है, मतलब मोक्ष मार्ग पर तो सभी सिद्ध, हमारे जितने भी केवली हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, वो मोक्ष मार्ग पर चलकर मोक्ष की प्राप्त किए हैं। लेकिन उसके जो नेता है, नेता मतलब जो हमें भी बतलाते हैं कि हमें कैसे मोक्ष हो सकता है, तो उनको हम भीतारम कर्म भूभृताम, जिन्होंने अपने सारे कर्मों को नष्ट कर दिया है। हमें कौन सबसे ज्यादा सताता है? हमें सबसे ज्यादा कर्म सताता है। कर्म से ज्यादा कोई भी नहीं सताता है। तो जिन्होंने अपने कर्म को नष्ट कर दिया है और जो ज्ञाता है, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम मतलब विश्व के संपूर्ण तत्वों को जानने वाले हैं, ज्ञाता दृष्टा है, वंदे तद्गुण लब्ध है, उनकी हम वंदना करते हैं। किस लिए? कि उनके जैसा गुण हमारे अंदर आ जाए, उसलिए हम उनकी वंदना और अर्चना करते हैं। अब ये जो 1 से लेकर 18 तक का सूत्र है, वो मैं एक बार विजया आंटी से अनुरोध करूंगी कि विजया आंटी एक बार 1 से 18 तक का पूरा सूत्र पढ़ दें और उसके बाद फिर से हम इसको एक्सप्लेन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। जी जी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय का मंगलाचरण के साथ 18 तक के सूत्र पढ़ रही हूँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गा दधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणः बहु बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवानां सेतराणाम् अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम। 19 हो गए। अब आप किसी को भी अगर पढ़ना हो तत्वार्थ सूत्र के ये सूत्र, तो आप प्लीज बोले, और किसी को भी इन सूत्रों में कुछ समझना हो तो आप मुझे बोले। छाया जी, छाया जी, आपको कुछ समझना है इसमें से? जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उनमें से कुछ समझना है तो आप प्लीज हमें बताएं। हम लोग आगे की तरफ बढ़ने से पहले ये जानना चाहते हैं कि सबको सब कुछ समझ में आ गया है ना, तभी हम आगे की ओर बढ़ेंगे, वरना ऐसे आगे बढ़ जाएंगे तो पीछे का कुछ रह न जाए। हाँ छाया दीदी बोलिए।
आप कुछ बोल रहे हैं छाया दी? हाँ दीदी, मैंने 3 दिन से बाहर थी ना, मैं क्लास ज्वाइन ही नहीं किया है अच्छा, और मेरे को संस्कृत थोड़ा कम आता है, नहीं आपको तो अभी मैं संस्कृत, सीखने का प्रयास। नहीं आपको हम तोड़ तोड़ के वर्ड, इसीलिए तो जिसको कम आता है ना उसको आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये जो हमारा मंगलाचरण है ना, उसको आपको प्रोनाउंस करना है, उसका सारा अर्थ आपको समझना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप एक बार मंगलाचरण, अच्छा, जितनी भी अशुद्धि रहेगी ना, हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। हमारी जो एक विजय आंटी है ना, वो प्राकृत में इतनी एक्सपर्ट है कि आपकी गलती तुरंत हाँ, रेक्टिफाई करवा देगी। तो ये तो बहुत अच्छा होगा ना कि अगर हम लोग, हाँ, कोई भी मिस्टेक हो रही है और वो सुधार हो जा रहा है, तो आप कुछ कुछ भी हेजिटेशन मत करो। आप प्लीज एक बार ये वाला मंगलाचरण पढ़ो, जैसा भी आपको आता है वैसा ही पढ़ो। हाँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं बेतारं कर्म भूभूतानं ज्ञातानं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि विश्व तत्वा नाम, तो न के ऊपर जब लास्ट अक्षर के ऊपर बिंदी होता है ना, तो उसको हम लोग म के ऊपर, म के रूप में उच्चारण करते हैं। कोई वर्ड के बीच में बिंदी आता है ऊपर में तो न बोलते हैं, और लास्ट में आता है तो म बोलते हैं। जैसे विश्व तत्वा नाम, हाँ, कि वो लास्ट में आया है तो उसको म बोलोगे आप, और अगर वो हाँ, मिडिल में आता है तो न बोलोगे, ऐसा। और ये जो हाँ, कर्म हाँ, भू भृताम, भ्री है ये, भ के नीचे ऐसे करके भृताम, तो अगर ये आपका पूरा हाँ, शुद्ध हो भ्रूताम, जाता है तो इससे अच्छा और क्या होगा। तो अब एक बार आप फिर और पढ़ो। हाँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं बेतारं कर्म भूभूतानं नहीं, कर्म भू भूभूताम भृताम, आप ये 3-4 बार बोलो, भूता भेदारम कर्म भू भू भृताम, भृताम कर्म भृताम। हाँ भ्रूताम हाँ, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानं वन्दे तद्गुणलब्धये। बहुत अच्छा पढ़ा आपने पहले की अपेक्षा। यहाँ पे बस भृताम का जो है, वो भृताम आप घर में 3-4 बार पढ़ लेना। अब आपका ये बहुत अच्छा प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, फिर आपको भी खुशी मिलेगी कि आप भगवान की भक्ति शुद्धता के संग कर पा रहे हो। और आपके घर में जो भी है, जिनको संस्कृत में प्रॉब्लम है, प्राकृत में प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ तो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं सिखाने के लिए। तो थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं करके आप बोलिए, रोज बोलेंगे आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर आपको अंतर पता चलेगा। आपके संग एक जन और है, उनको बोलिए आप बोलने के लिए। दीदी उनका एक नाम है, मिनट मैं बोल रही हूँ। हाँ दीदी हाँ हाँ सोनू आंटी, दीदी एक हाँ, मिनट। हाँ, ये जो भेतारम पढ़ रहे हैं ना, भेतारम पढ़ना है, त पे त को त है, भेतारम बोलिए उनको, छाया दीदी हाँ को हाँ छाया भेतारम दीदी, भेतारम है ना, हाँ, तो त के ऊपर ऐसे करके लगा हुआ है ना, तो भेतारम, वो त छोटा और हाँ बड़ा ऐसे डबल है, मिला के। त को तो भेतारम जोर दे के पढ़ना है उसको। मोक्ष मार्गस्य नेतारं बेतारं कर्म भूभूतानं भूताम ज्ञातारं विश्वतत्त्वानं वन्दे तद्गुणलब्धये। देखिए, आपको देख के ऐसे लग रहा है कि मैंने इतना जोर दिया इसीलिए आपने प्रयास किया बोलने का, लेकिन आप बिल्कुल भी डरो मत, निष्फिक्र होके पढ़ो। इसमें जो जरा सी भी जो आपकी त्रुटियां है ना, वो सब दूर हो जाएगी, क्योंकि आपको बहुत धीरे पढ़ना है। ये जो सूत्र है ना, बहुत धीरे धीरे पढ़ना है, मतलब तोड़ तोड़ के ऐसे पढ़ना है। मोक्ष हाँ, मार्गस्य नेतारम, फिर आप एक बार ब्रेक ले लो, और फिर भेतारम, हाँ, फिर धीरे पढ़ो, कर्म भू, रुक जाओ, भृताम। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे स्पीड में ही छोड़ना है, फिर जब आ जाएगा तो उसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। तो ये जो कर्म भू भृताम, इसमें आपका मिस्टेक हो रहा है। तो अब आप कैसे पढ़ोगे, अच्छा कर्म भू भृताम। तो कई जन का होता है ना, भ्रूताम हिंदी की कुछ रेफ है, नीचे है, ऊपर है, वो थोड़ी सी मिस्टेक होती है, तो वो ध्यान देने से ठीक हो जाएगी। और ज्ञातारम जो है ना, वो र के ऊपर बिंदी है, म पढ़ोगे आप। विश्व हाँ, तत्वानाम, वो म पढ़ोगे उसको। हाँ, तो एक बार आप हाँ, प्लीज और पढ़ो। हाँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं बेतारं कर्म भ्रूभूतानं देखिए, भ्रूताम नहीं, इसमें तारं कर्म भू भृताम कर्म पढ़ो आप। हाँ, भ्रूताम कर्म भृताम, भ्रूताम हाँ, ये भृताम मैं भी याद आया आखिर के अंदर। विश्वतत्त्वानं
वंदे तद्गुण लब्धये। हाँ, ये जी सेकंड लाइन आपने अच्छी पढ़ी। और फर्स्ट लाइन में कर्म भूभृताम, इसको आप क्या करना, प्रैक्टिस करना। बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। फिर आपको खुशी मिलेगी कि मैं भगवान की भक्ति कर पा रही हूँ अच्छे से। तो ये आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन वो मिलेगी। भी आता है। हाँ हाँ ये आखिर में मैं है ना भृताम का, वो भी आता है। इसको बिंदी मान के चलो आप, जब सही बोलेंगे ये। हाँ हाँ। जब म के नीचे रेफ लगा देते हैं ना, तो उसको उच्चारण बहुत स्लोली करते हैं, आधा की तरह। भूभृताम ऐसे करके, उसमें जोर नहीं देते हैं, उसको बहुत लाइटली बोलते हैं हम लोग। बहुत अच्छा आपने प्रयास किया। अब शैलेंद्र अंकल से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पढ़ो। तो कौन सा नंबर? ये वाला ही पढ़ो आप, ये बहुत जरूरी है। अगर ये 2 लाइन बहुत भाव से पढ़ लेते हैं ना, तो तत्वार सूत्र का सार अपने लोगों को उसका फल मिल जाता है। तो ये वो हमारी मंगलाचरण पुस्तक बहुत अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं, वो तो है, उसका हमारे में दूसरा कुछ दिया है, ये नहीं है मंगलाचरण। मंगलाचरण तो सब में एक ही है। आपके पास जो भी अवेलेबल है मंगलाचरण, आप वही पढ़ लो। अगर उसको निकालना पड़ेगा मुझे, कहाँ दिया पेज? नहीं तो आप प्रथम नंबर पहला वाला सूत्र पढ़ दीजिए, फर्स्ट सूत्र पढ़ लीजिए आप। अच्छा, हाँ, सूत्र पढ़ रहा हूँ। पहला प्रथम, नंबर सूत्र पढ़ लीजिए आप। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। लीजिए नंबर 2। हाँ, चारित्राणी, ये न वो वाला नमोकार वाला न है। बढ़िया। अब ऋचा जी, अरे बाप रे। ऋचा जी आप पढ़िए। आपका मुझे सुनना है, आप कैसे पढ़ती हो। आपको सच एक मिनट बता रही हूँ, रुकिए। आप अच्छा पढ़ोगे, आपको खुशी मिलेगी कि भगवान की जो सूत्र है, तत्वार सूत्र, वो हमें पढ़ना आ गया है। एक्चुअल में क्या है ना कि मेरे यहाँ सूतक है, आज लास्ट है, डन, फिर मैं पढ़ूंगी। मेरे पास बुक नहीं है, मैं बिना देखे नहीं पढ़ पाऊंगी। कोई बात नहीं, आप कल से पढ़ लेना, कोई बात नहीं। हाँ, कल और से मैं पढ़ूंगी मैम। जिनको भी किताब चाहिए ना, 2 जन ने नाम दिया है, वो मुझे नाम दे दे, मैं उसे कुरियर करवा दूंगी। जी तो ठीक है। ओके। ग्रुप में आप दे दो, या मुझे पर्सनली दे दो, तो मैं कुरियर से बुक हाँ करवा दूंगी आपको। और ओके। कोई भी तरह की किसी को भी असुविधा हो तो आप हमें बताएं। और आपके घर में जितने भी मेंबर है, आपके फ्रेंड्स है, आपके रिश्तेदार है, उनको अगर आप ज्वाइन करने के लिए बोलते हो, तो उनके पुण्य का 1/6वां भाग आपको जाएगा, क्योंकि आपके निमित्त से उन्होंने ज्वाइन किया। तो आप बोल हाँ सकते हैं। हमारे ग्रुप में गायिका भी मौजूद है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साहिबा है पुणे से, प्रतिमा गंगवाल, वो बहुत सुंदर गाती है, वो भी आज है। हाँ। प्रतिमा दीदी, हाँ हाँ सोनू जी। प्रतिमा दीदी, आप अपना सुस्वर में थोड़ा सा मंगलाचरण गा दीजिए। अच्छा, नहीं मुझे क्लियर करो, मेरे यहाँ पे भी सूतक है तो मैं बोल सकती हूँ क्या? याद तो है मुझे। अच्छा, तो कब तक चलेगा आपके यहाँ? हाँ नहीं, 13th तक। 13 काफी 13। लंबा है। यस। हाँ, दीदी नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, किताब को छू नहीं सकते, बोल सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो आप मोक्ष बोलने में कोई मार्ग प्रॉब्लम नहीं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बहुत सुंदर, इतनी मधुर आवाज है बहुत इनकी। सुंदर, चार्टर्ड बहुत सुंदर। अकाउंटेंट के साथ साथ बहुत अच्छा गाती भी है ये। तो आप सभी को ऐसी आवाज और इससे भी बढ़िया आवाज अगर अपनी बनानी है, तो घर में आप इसे ही गुनगुनाओगे आज पूरा दिन, तो आपको बहुत सुंदर से गाना आ जाएगा। और इसमें आपको पुण्य का शुभोपयोग शुरू हो जाएगा। अब बाबूजी का तो खुद ही इतना अच्छा बाबूजी बोल लेते हैं, और आंटी ने पूरा 18-19 श्लोक, वो तो साक्षात सरस्वती की तरह, अपना प्राकृत हो या संस्कृत हो, बहुत सुंदर बोलती है। और अब हम पहले नंबर सूत्र में क्या सीखे थे? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मतलब क्या है? अब मोक्ष मार्ग कैसे मिलेगा हमें?
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों एक संग होने से ही मोक्ष होता है। किसी को सम्यक दर्शन हो गया, ज्ञान नहीं हुआ, चारित्र सम्यक है लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज है और दूसरी दो नहीं है, या फिर दो है या एक नहीं है, तो किसी भी हालत में मोक्ष नहीं होगा। मतलब तीन चीजें संग में होगी तभी मोक्ष पॉसिबल है। जैसे कि उदाहरण दिया था कि चीनी, घी और आटा तीनों मिलके ही लड्डू बन सकता है। अगर आप चीनी डाल दिया, आटा डाल दिया पर घी नहीं डाला तो लड्डू नहीं बनेगा। आपने चीनी डालना भूल गए और आटा डाल दिया और घी डाल दिया तो भी लड्डू नहीं बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपको तीनों चीज करना है। तो इसको एकदम रफ लैंग्वेज में समझें कि सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है और सम्यक चारित्र क्या है। तो मैं अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि किन्हीं को भी अगर ये समझाने का मन हो तो प्लीज बताएं सम्यक दर्शन क्या है। जिनको जो भी आता हो, आपको जो भी नॉलेज है कि आपके हिसाब से सम्यक दर्शन ये है, सम्यक ज्ञान ये है और सम्यक चारित्र ये है। क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन नहीं करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। आप किसी शादी में जाते हो, पार्टी में जाते हो, फिर क्या करते हो, आने के बाद अपनी भाभी से, बहन से बात करते हो कि वहां गए थे, वहां ऐसा हुआ था, फिर आपको आनंद आता है। वैसे ही अभी आपको बैठ करके ये चीज का विश्लेषण करना है कि सम्यक दर्शन है क्या, सम्यक ज्ञान है क्या, सम्यक चारित्र है क्या, और क्यों हमें नहीं हो रहा है, क्यों ये संयमी को हो रहा है, और हमें हो सकता है तो हमें क्या क्या हो सकता है, इनमें से हम क्या क्या अंगीकार कर सकते हैं और कैसे हम मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि हम में से ज्यादा स्त्रियां हैं यहाँ पे, हम लोग जितने भी जन बैठे हैं उसमें से 70% से ज्यादा तो स्त्रियां हैं। पंचम काल है और हमें पंचम काल में स्त्रियां पंचम गुण स्थान से ऊपर जा ही नहीं सकती। तो कुछ लोगों का मानना है कि हमको तो मोक्ष हो ही नहीं सकता है तो हम क्यों मेहनत करें, नहीं करें, क्योंकि हमें तो मोक्ष होगा ही नहीं, हम कितना भी कर लो हम पांचवें गुण स्थान से ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि हम कपड़ा छोड़ नहीं सकते हैं। और पुरुष लोग बोलेंगे हम सप्तम गुण स्थान के पहले भाग से ऊपर नहीं जा सकते, तो हम क्यों मुनि बने, हम क्यों करें ये सारा प्रयास, क्योंकि हमें तो मोक्ष होगा नहीं। लेकिन ये सब सोचना व्यर्थ है। हमें अगर जाना है निमावर, हमें आचार्य भगवान की दर्शन वंदना करनी है, तो हमारे पास डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको ब्रेक जर्नी करते हैं। हम यहाँ से जयपुर जाएंगे, फिर जयपुर से दूसरी ट्रेन लेंगे या गाड़ी लेंगे, पर हम स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। वैसे ही ये जो भाव, ये पर्याय हमें मिला है, इस पर्याय से हमें मुक्ति नहीं मिल सकती, मोक्ष मार्ग रूपी लक्ष्मी नहीं मिल सकती, लेकिन हम वो गाड़ी पकड़ सकते हैं जिसके द्वारा हमें दूसरी गाड़ी मिलेगी, तीसरी मिलेगी, चौथी मिलेगी और हम मोक्ष मार्ग को पहुंच जाएंगे। और कभी भी किसी व्यक्ति को अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं कैसे पढूं, मैं कैसे समझूं, मैं कैसे बोलूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता तो मैं क्या करूं, ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए। वो अंजन चोर जब एक वेश्या के लिए रानी का हार लेके भाग रहा था, तो उसने देखा वहां तो सैनिक लोग मुझे मार डालेंगे, यहाँ पे ये पंडित जी पता नहीं क्या मंत्र चला रखे हैं, चलो इसी में मैं मंत्र बोल के आग में कूद जाता हूँ। उसने बोला आड़म ताड़म सेठ वचन प्रणानम, और वो कूद गया और उसे वो रिद्धि हासिल हो गई। वैसे ही हमें किसी भी समय में कुछ भी हो सकता है। वो एक गाना है ना, विजय, ये प्रतिमा दीदी गाएगी, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है। क्या प्रतिमा दीदी 2 लाइन गाइए आप। मुझे आता नहीं पूरा। ये 2 लाइन ही गाइए ना, जो लाइन मैंने बोली, बस उसको सुंदर से सजा के गा दीजिए। जीवन के किसी भी समय पर वैराग्य उमड़ सकता। आगे नहीं आता। बस किसी भी समय में वैराग्य हो सकता है, किसी भी समय में हमारा भला हो सकता है। तो हम यह ना सोचे कि हम बहुत बड़े ग्रंथ का अध्ययन कैसे करें, क्योंकि मैं अभी कोरोना के समय में बहुत सारे ग्रंथ लेकर के बैठी, मुझे पता चला सारे ग्रंथों का सार एक ही है कि मैं अलग हूँ, मेरी आत्मा अलग है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए हमें,
वो सारे हमें ये सारे ग्रंथों से मिलते हैं कि तत्व क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है, ये सारी चीज हम समझेंगे, तब हम ध्यान लगा के बैठेंगे और ध्यान में वो सब चीज का चिंतन मनन करेंगे, तभी हमें मोक्ष हो सकता है। तो अभी हमारा पहला सूत्र ये है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग पे हम कैसे जाएंगे? ये तीनों हमारे को एक संग जब होंगे तब। तो सम्यक दृष्टि जीव कौन हो सकता है? एक होता है भव्य जीव और एक होता है अभव्य जीव। भव्य और अभव्य में क्या अंतर है, वो कोई बताएगा मुझे? आप लोगों में से? ऋचा जी। जिससे म्यूट है आप, म्यूट। हाँ ऋचा जी बोलिए। आप लोग सब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, मैंने अनम्यूट कर रखा है सभी को। हाँ ऋचा जी बोलिए। जिसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है वो भव्य जीव कहलाता है। गुड। जो आज नहीं कभी भी हो सकती है। और हो भी मतलब सकती अभी है इस और पर्याय नहीं। में नहीं, भव्य जीव को तो होगी। सारे भव्य जीव इस मोक्ष नहीं जाते हैं, ऐसा भी लिखा है शास्त्रों में, मैंने पढ़ा है। सारे भव्य अच्छा, जीव तो मोक्ष नहीं नहीं जाते पता। हैं, लेकिन भव्य होने से ही अच्छा, मोक्ष मिलेगा, और अभव्य जीव तो कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे। हाँ ये हो सकता है। वो कुछ भी कर ले, अभव्य जीव मतलब बांझ स्त्री, वो कभी भी बच्चे पैदा ही नहीं कर सकती, इसलिए वो कभी उनको मोक्ष नहीं हो सकता। अच्छा, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है? कभी हम किसी को बोलते हैं अच्छी तरह से देखभाल कर चलना, बच्चे को बोल देते हैं ना, तुम अच्छी तरह से जाना, देखभाल कर जाना। बच्चा चल रहा है लेकिन वो गिर जाए, छोटा बच्चा है 2 साल का और चल रहा है, कोशिश कर रहा है, तो आप बोलोगे बच्चे अच्छी तरह से देखभाल कर चलना। तो अच्छी तरह से मतलब सम्यक प्रकार से, देखना मतलब दर्शन, और भालना मतलब ज्ञान, चलना मतलब चारित्र। जैसे हमारे मुनि जितने भी होते हैं, वो चारित्र से संयम धारण करते हैं। वो खाना मतलब उनका आहारचर्या लिमिटेड होता है कि हम एक ही बार खाएंगे। तो चारित्र, कई पंडित होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, लेकिन वो अपने ज्ञान को चारित्र में नहीं उतार पाते। और कई जन क्या होते हैं, उनको ज्ञान बहुत सीमित होता है, बहुत कम ज्ञान होता है, क्योंकि सबका ज्ञान का क्षयोपसम एक जैसा नहीं होता, लेकिन चारित्र उनका बहुत अच्छा है। वो क्या कर रहे हैं, पिच्छी ले रहे हैं, कमंडल ले रहे हैं, चल रहे हैं, आहार देखभाल कर रहे हैं, और उनका मन में कोई भी तरह की क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ भी कसाया नहीं है। चारित्र उनका पवित्र और पावन है। तो इन सब में महान कौन है? जितना भी ज्ञान ले लो, आपको मोक्ष नहीं होगा जब तक चारित्र में आप नहीं उतारोगे। कितना भी चारित्र कर लो, ज्ञान नहीं है तो भी आपको मोक्ष हो सकता है। शिव भूति मुनि का आपने सुना होगा कि शिव भूति मुनि ने सिर्फ यही समझा था, तुस मास भिन्न है। आहार के लिए वो निकले, एक महिला कुछ कर रही थी, उन्होंने पूछा क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा मैं तुस मास भिन्न कर रही हूँ, मतलब तुस को मास से अलग कर रही हूँ। तब उन्होंने समझा कि ये चीज है, और जाके ध्यान में बैठ गए और उनको केवल ज्ञान हो। चारित्र सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम सभी को ये सारे ग्रंथ में जो भी सार लिखा है, उसको धीरे 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 अपने चारित्र में उतारना चाहिए। जैसे आप अभी बैठे हो 3 से 3:40 तक की क्लास में, तो आप ये बोल सकते हो कि हम 40 मिनट तक कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, 40 मिनट्स का मेरा त्याग है। इसका भी बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि आपने शुरू कर दिया अपने प्रिंसिपल को इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना। आप ये कर सकते हो, और बहुत आसान है, क्योंकि 40 मिनट तक तो डेफिनेटली आप कुछ खाओगे नहीं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें आप अपने लाइफ में अपनाओगे तो आप बहुत आगे तक चले जाओगे। जैसे जैसे भावना पवित्र होती है इंसान की, वो आगे बढ़ता जाता है। बाबूजी आप बताओ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बारे में 2 लाइन में कुछ भी। सम्यक दर्शन,
हाँ, ये पहला श्लोक, पहला सूत्र अपना यही तो है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष तो सबको मालूम है और मोक्ष जाने की सबकी इच्छा भी है। अभी हम पूछेंगे कि यहाँ जो भी व्यक्ति बैठा है किसको किसको मोक्ष जाना है, तो सबको हाथ उठाएंगे कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। कोई भी मना नहीं करेगा। मैं 100% गारंटी ले सकती हूँ सभी की। तो वो नहीं, कैसे वैसे जाएंगे? अगला वाला सूत्र यही है, इसलिए या तो उसको ले लो। नहीं, पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पहला वाला सूत्र के बारे में किसी का कोई क्वेरी है, कुछ जानना है, तो मैं उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन और करती हूँ। हाँ, उनसे ये पूछो। बाकी जो अपन सम्यक दर्शन की व्याख्या करेंगे तो हाँ जो दूसरा सूत्र यही है फिर। हाँ, तो किसी को भी कुछ पूछना है क्या इस सूत्र के बारे में, कि सबको समझ में आ गया? दीदी मैं थोड़ा सा बोलूं इस सूत्र के बारे में। हाँ हाँ आंटी, हाँ, बोलो। बोलिए, एकदम प्लीज बोलिए। यहाँ पहले अपन सूत्र बोलते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो यह सम्यक शब्द है, इसका अर्थ है समीचीन, समीचीनता। तो यह समीचीन शब्द दर्शन के साथ ही लगाया उन्होंने, तो यह अपने को हर एक के साथ लगाना है। जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन होने के बाद ही ज्ञान में समीचीनता आती है। तो सम्यक दर्शन हो गया, इसका मतलब तुम्हारा ज्ञान समीचीन हो गया। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। अब यहाँ अपना प्रश्न ये आता है कि इन्होंने इस सूत्र में सम्यक दर्शन को पहले क्यों रखा, ज्ञान को क्यों नहीं पहले रखा? क्योंकि ज्ञान पूज्य है, फिर भी इन्होंने सम्यक दर्शन को क्यों रखा? और फिर वैसे दूसरी बात यह भी है कि ज्ञान में 2 ही शब्द है और दर्शन में 3 शब्द आ गए हैं। तो सूत्र का तो नियम है कि कम शब्द वाले को पहले रखते हैं। तो यहाँ ऐसा क्यों किया? तो इसके बारे में ऐसा है कि, और तीसरी बात यह भी है कि ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धान होता है। पहले हम उस चीज का ज्ञान करेंगे ना, तभी तो श्रद्धान होगा हमको। तो यहाँ अपने को इसलिए यह लेना है कि सम्यक दर्शन पहले रखने का मुख्य कारण यह है कि दर्शन जो है वह यहाँ पर नींव के समान है ना। सम्यक दर्शन, ज्ञान में पूज्यता तभी आती है जब सम्यक दर्शन हो, इसलिए उन्होंने सम्यक दर्शन को पहले रखा। हालांकि उसमें 3 अक्षर है, लेकिन पहले रखने का मुख्य कारण है कि सम्यक दर्शन होने के बाद ही ज्ञान में समीचीनता आती है और चारित्र में भी समीचीनता आती है। जब तक जितना भी हम उसके पहले चारित्र धारण करते हैं, वह चारित्र मिथ्या ही चारित्र होता है ना। इसलिए यहाँ दर्शन को पहले रखा। और दूसरी बात यहाँ ये भी है कि दर्शन ही पूज्य है। और दौलत राम जी ने भी कहा है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विन ज्ञान चरित्रा, सम्यकता न लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। यहाँ पर दर्शन को ही मुख्यता इसलिए दी है क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद ही ज्ञान और चारित्र दोनों भी समीचीन हो जाते हैं। ठीक है दीदी? एकदम, बहुत बढ़िया। तो पहला सूत्र सभी को अच्छे से समझ में आ गया। और सम्यक दर्शन में सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में हमें जिनवाणी के द्वारा कही गई कोई भी चीज पे संशय कभी नहीं करना। हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि जिनवाणी में जो भी लिखा है वो सही है या गलत है। हम ये सोचेंगे कि जिनवाणी में जो लिखा है वो मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है, इसीलिए मेरे मन में कुछ ऐसा चल रहा है। तो कभी भी आगम के विषय में संशय नहीं करना। अब पहला श्लोक सभी को समझ में आ गया है। आप लोगों का जब चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा तो छोटे छोटे प्रश्न का हम लोग ऐसे ही लेंगे, तो हम लोग एक दूसरे के संग डिस्कस करते करते हमें बहुत अच्छे से ऐसे समझ में आ जाएगा कि बिना किताब खोले हम किसी को कुछ भी बता सकते कि हाँ, पहले अध्याय में हमने ये पढ़ा था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों होने से ही मोक्ष हो सकता है। ये पहला सूत्र तो इतना आसान है ना कि आप किसी को ऐसा बोल दो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, वो बोलेगा ये तो बहुत पंडिताई नहीं, इसको बहुत कुछ आता है और ये याद रखना बहुत आसान है। तो हम लोग मंगलाचरण के संग पहले सूत्र को याद कर सकते हैं। अब दूसरा नंबर सूत्र, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन क्या है? सबसे पहले सम्यक दर्शन क्या है ये हमें पता रहना चाहिए, और तत्वार्थ क्या है। तत्वार्थ बना कैसे है? तत्व प्लस इसमें जो 2 शब्द मिलके बने हैं ना, तत्व और अर्थ और सम्यक दर्शन। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम।
तो अब इसे हमें समझना पड़ेगा कि जीव आदि तत्वों के स्वरूप का निश्चय तत्वार्थ है और तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन क्या है? तत्वार्थ का श्रद्धान करना। अब बाबूजी इसको समझा रहे थे, बाबूजी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करें। हाँ। अब इसमें ये तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, हम इसमें अपने तत्वों का यथार्थ रूप से श्रद्धान होना, उसके स्वरूप को समझना, जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना, यही सम्यक दर्शन है। इसमें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, ये 3 मूर्ता रहित, 8 अंग सहित, 8 मद रहित, जैसा का तैसा उस वस्तु का निर्णय करना, यही सम्यक दर्शन होता है। अब यहाँ है 3 मूर्ता कौन सी है? 3 मूर्ता में पहली मूर्ता आती है लोक मूर्ता। ये विभिन्न प्रकार के, जैसे नदी में गिरना है, पर्वत से ऊपर के गिरना है, ये सब मूर्ताओं के अंदर आता है, तो ये लोक मूर्ता कहलाती है। दूसरा देव मूर्ता, मतलब हमें कभी भी कुदेवों की पूजन नहीं करनी चाहिए, केवल वीतरागता ही की पूजा करनी चाहिए, बाकी जो सराग हैं उनकी कभी पूजन नहीं करनी चाहिए। गुरु मूर्ता, पाखंडी, लोभी, गुरु की सेवा करवाना आदि जो कहते हैं वो भी नहीं करनी चाहिए। अगर सेवा करनी है तो अपने वीतरागी गुरुओं की ही सेवा करनी चाहिए। अब 8 मद कौन कौन से हैं? पहला जाति मत, दूसरा कुल मत, तीसरा बल मत, चौथा रूप मत, 5वां विद्या का मत, 6ठा तप मत, 7वां धन मत और 8वां ऐश्वर्य मत। तो ये मत तो अपना आप समझ गया। इन मदों का मतलब ये, हमें कभी भी किसी प्रकार का किसी भी रूप में अपने जीवन के अंदर घमंड नहीं करना चाहिए। जाति का भी नहीं, कुल का भी नहीं, अपने शौर्य का भी नहीं, रूप का भी नहीं, विद्या का भी नहीं करना चाहिए और तप का भी नहीं करना चाहिए, और अपने पास अगर पैसा है उसका भी घमंड नहीं करना चाहिए, और अपने ऐश्वर्य का भी घमंड नहीं करना चाहिए। अब सम्यक दर्शन तभी होगा जबकि 8 अंगों का हम पालन करेंगे। वो 8 अंग कौन कौन से हैं? निसंकित, दूसरा है निकांक्षित, तीसरा है निर्विचिकित्सा, चौथा है अमूढ़ दृष्टि, 5वां उपगोहन, 6ठा है स्थितिकरण, 7वां है वात्सल्य और 8वां है प्रभावना। हमें इनको समझने के लिए यही है कि हमें शास्त्र के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसके बारे में कोई कुछ भी कहे, लेकिन उसके ऊपर हमें कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शंका करेंगे तो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। इस तरह से इन 8 अंगों सहित अगर हमें दर्शन प्राप्त होगा तो वह सम्यक दर्शन होगा। दूसरा जैसे निकांक्षित है। अंकल 8 अंगों का सबसे एक एक आप पूछिए। अभी ये जो 8 अंग है ना, सबको एक एक अंग के बारे में एक्सप्लेन करेंगे पहले, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, ये बहुत जानना जरूरी है। अब निकांक्षित के लिए दूसरे से करवा लो। हाँ, ये 8 अंग ना, एक एक अंग के बारे में बताइए कि इसके निकांक्षित और इसका मतलब आप क्या समझे। प्रतिमा दीदी आप कुछ बताइए। निकांक्षित मतलब आकांक्षा रहित। हम जब भी हमारा सम्यक दर्शन होगा अगर हमें, तो हम आकांक्षा के, किसी भी इच्छा के बिना अगर हम उसका श्रद्धान करते हैं तो वह सही श्रद्धान होता है। बहुत इसका सुंदर। मतलब हाँ हाँ, जिस तरह से अगर हम चल मल अगाड़ जो दोष लगता है हम लोगों को, जैसे अगर हम कोई भगवान की वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, और अगर हम चाहते हैं कि मेरा यह रोग ठीक हो जाए, मुझे यह प्राप्ति हो जाए, मैं सीए पास कर लूं, मैं बहुत फेमस हो जाऊं, तो ये हम आकांक्षा रख के जो भी कुछ करते हैं वो हमारे सम्यक दर्शन में दोष लग जाता है। तो ये आकांक्षा को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी निदान बंद बांध लेते हैं कि हमारे को मिलना था 1 करोड़ रुपया और हम 2 रुपए लेके खुश हो गए। हमने इतनी भक्ति की प्रभु की, और भक्ति के बिहाफ में इतना सा मांग लिया कि हे भगवान मैं इस परीक्षा में पास हो जाऊं, या हे भगवान मुझे
मेरी ये बीमारी दूर हो जाए। तो ये सब जो हम आकांक्षा लेके बैठ के धर्म करते हैं ना, तो उसके लिए ये कहा गया है कि आप अगर किसान अगर खेती करता है, तो फसल तो उगती ही है, लेकिन घास अपने आप उग जाती है। और हम यहाँ पे बैठ के घास की कामना करते हैं। हमें फसल की कामना, मोक्ष की प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। और वो जो भाव शुद्धि हमारी होती है, उससे हमें सब कुछ मिल जाता है। अब ये अंग सबको समझ में आ गया होगा कि सम्यक दर्शन के ये हमें 8 अंग है ना, वो बहुत अच्छे से समझ लेने चाहिए, ताकि हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसे अपना सके। बाबूजी सोनू जी, एक सेकंड। छोटी सी हाँ सोनू हाँ जी, एक छोटी सी कहानी है हाँ नीकांक्षित से हाँ अनंतमती की, वो हाँ मैं हाँ, सुना बोलिए ना, देती हूँ। एक बोलिए ना। आधा मिनट में हो जाएगी। हाँ चंपापुर के सेठ प्रियदत्त और सेठानी अंगवती के अनंतमती नाम की एक सुंदर कन्या थी। एक समय अष्टानिका पर्व में सेठ ने धर्मकीर्ति मुनिराज के पास पत्नी सहित 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लिया। उसी समय विनोदवश अपनी पुत्री को भी ब्रह्मचर्य व्रत दिला दिया। युवावस्था में ब्याह के आयोजन में अनंतमती ने व्रत पालन की दृढ़ता रखते हुए ब्याह से इनकार कर दिया, क्योंकि जब वो छोटी थी तब उन्होंने खेल खेल में प्रतिज्ञा ले ली थी ब्रह्मचर्य व्रत की। तो जब वो बड़ी हुई और उनके पिताजी ने उनकी विवाह का प्रयोजन किया, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है। किसी समय अनंतमती अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में झूला झूल रही थी कि एक विद्याधर उसके रूप पर मुग्ध होकर उसको लेकर भागा। उसने पत्नी के आ जाने से वह अनंतमती को भयंकर वन में छोड़कर चला गया। वन से भील ने उसे ले जाकर शील भंग करना चाहा, किंतु वन देवी ने अनंतमती के शील की रक्षा की। पुनः इस भील ने अनंतमती को पुष्पक सेठ को सौंप दिया। सेठ जी ने हार कर वैश्या को दे दिया। वैश्या ने इसे सिंहराज नृप को दे दिया। राजा ने भी जब इसका शील भंग करना चाहा, तब पुनः वन देवी ने उसकी रक्षा की। मतलब एक उन्होंने जो व्रत ले लिया था बिना किसी आकांक्षा के, ब्रह्मचर्य व्रत, और जो ब्रह्मचर्य व्रत का उन्होंने जो पालन किया अनंतमती ने, तो इतने सारे कष्ट आने पर भी इतनी बार उसे बेचा गया, लेकिन हर बार उनके शील की रक्षा हुई, क्योंकि उन्होंने किसी आकांक्षा से रहित होकर शील व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था। ऐसा इस कहानी से पता लगता है। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम छोटे से छोटा कोई भी नियम ले और उस नियम पे हम अड़िग रहें, तो हमारा वो नियम पूर्ण होगा, कभी भी भंग नहीं होगा। बिल्कुल सही। तो छोटे छोटे नियम, मैं नेक्स्ट क्लास में नियम का कुछ एक कॉमन नियम है वो बताऊंगी, जो आप ले सकते हो एकदम आराम से। उसमें आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा, बहुत सारे पुण्य आते रहेंगे। तो इसमें तो हमने ये समझा कि कोई भी आकांक्षा किए बिना उन्होंने जो नियम लिया था, तो उनका बहुत अच्छे से पालन हुआ। और उन्हें सब, जैसे हमारी जो महाभारत में हमने देखा था, द्रौपदी द्रौपदी के संग जो सभा में दुर्व्यवहार हो रहा था, तो रक्षा करने के लिए चंदा प्रभु भगवान का उन्होंने स्तवन किया। सब कोई बोलते हैं कि हे कृष्ण उन्होंने किया, लेकिन हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है कि उन्होंने चंदा प्रभु भगवान को पुकारा था। तो हमारे यहाँ क्या है, भगवान तो नहीं आते, लेकिन भगवान के जो रक्षक देवी देवता है स्वर्ग में विराजमान, वो आके जो जिनवानी की सच्ची सेवा करते हैं, वो उनकी सेवा में आ जाते हैं। तो हमें इनका ये जो एक एक अंग है ना, 8, को बहुत अच्छे से समझना चाहिए और समझ के अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब अंकल बाबूजी, आप थोड़ा आगे वाला अंग बताओ, नेक्स्ट। बस टाइम हो गया, 39 हो गए। 39 हो गए। अच्छा, आप हाँ लोगों को आज आनंद आया क्या? इस तरह से हम लोग एनालिसिस करके आगे बढ़ेंगे तो। नहीं, ऋचा करना जी, चाहिए ये। हाँ हाँ, ऐसे सही रहेगा, ऋचा जी, छाया ऐसे अच्छा जी, रहेगा। प्रतिमा जी, आप अ, लोग सब बताओ कि इस तरह से हाँ हम दी, आगे ऐसे बढ़ेंगे। करेंगे तो अच्छा रहेगा, हाँ, ऐसे फिर करेंगे तो आपको, अच्छा रहेगा। आप लोगों को जिसको भी जो छोटी छोटी प्रतिमानियों की कहानियां अगर मालूम है, जो भी सूत्र में बैठ रही हैं, तो वो आप लोग भी बोल सकते हाँ, हो, जिससे हम लोगों ओके। को चरित्र में उतारने का भाव पैदा हो। सबसे ज्यादा जरूरी है हमें भाव
अच्छा आ से जाए। आ जाए। तो अपन सही। इसी तरह से करेंगे रोज, और जितने जन को आप ऐड करना चाहो